बेखबर भी हैं। अपनी नई जिंदगी बुनने में वो व्यस्त हो चुकी हैं। सीमा हिंदुस्तान में रहकर हिंदू रीति रिवाजों से जिंदगी गुजारने की बात कह रहे हैं, फिर भी उन्हें लेकर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक केवल सवाल ही सवाल है। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर सीमा का सच क्या है। इस मामले पर और जानकारी देने के लिए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। और सीमा का सच क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है यूपी के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए सबसे पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, इससे पहले दो एंकर अलग थे, लेकिन अब मैं शो में आई हूं तो मैं जानना और समझना चाहती हूं आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। उसी गांव में मौजूद हैं, आपके आसपास में लोगों को देख सकती हूं। ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर, वहां की सिचुएशन बताइए अभी फिलहाल क्या है और लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है जो आसपास रहते हैं। देखिए, हमारे शो का नाम है लंच टाइम और दावत तो यहाँ पर नहीं है। सचिन और सीमा का ये घर है, लेकिन बाराती बहुत सारे हैं। रोज यहाँ पर इसी तरह से जमावड़ा लगता है। तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। किस लिए? सिर्फ सीमा को देखने के लिए। और ये सभी लोग दूर दूर से आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकल लोग हैं, कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं सीमा को देखने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो दूसरे मीडिया कर्मी हैं वो भी यहाँ पर हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं। आप ही बताइए कि सीमा जिस तरह से भारत में दाखिल हुई है, कोई शक हो रहा है आपको? नहीं भाई, कोई शक नहीं है। नहीं, कोई सही है। बताइए अंकल। हाँ जी, सीमा जिस तरह से आई भारत में, आप स्वीकार करते हैं या कोई शक? खूब स्वीकार कर रहे हैं भैया, खूब स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, कोई शक वक नहीं हो रहा? ना जी कोई शक ना। क्यों, ऐसा क्यों? अब मुझे तो पता नहीं, इन सब पता होगी जिस बात की। तो अच्छा ये बताइए, आपका भी शायद बेटा होगा परिवार में, खानदान में। कल को वो बोले कि पाकिस्तान से बहू लानी है, आप राजी हो जाओगे? अब ये तो बेटा जाने के भी राजी होगा, क्या करेगा। आप लोग बताइए कि आप मान लिया है भाभी इनको, या फिर जो है भी कुछ शंका है? कुछ बिल्कुल मान लिया, कोई दिक्कत। मान लिया है। अब वो जांच का विषय सरकार का, वो सरकार देखेगी, उसका मामला हम नहीं कर सकते, ना हमें कुछ ऐसा मामला पता खास। लेकिन अब आ गई है तो आ गई है, अगर लगता है जासूस है सरकार देखेगी, पर लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। वो जाएंगे नहीं या आप लोग जाने नहीं देंगे? जाने ही नहीं देंगे। क्यों? कल को मान लीजिए जांच हो रही है ना, ये बोल दे कि भाई ये तो गड़बड़ है, ये जासूस है। सरकार का मामला है ना, वो सरकार पर छोड़ दो आप। तो आप बोलेंगे ना भाई, वो तो सरकार समर्थन क्या करे, सरकार का उससे ऊपर तो हम भी नहीं है ना सरकार के। नहीं, वो देश के ऊपर है, राज्य चला रही है, पूरा देश चला रही है वो सरकार, वो जानती है वो करना। सही कह रही है, सही कह रही है। तो ऐसे तो अभी एक लड़का लेके आया पाकिस्तान से बहू, कल को बहुत सारे गांव के युवा खड़े हो जाएंगे कि हम भी पाकिस्तान से बहू लेके आएंगे। हर आदमी नहीं ला सकता जी, हर आदमी के बस की नहीं है बेटे ये काम। अरे हर आदमी के बस की नहीं है, ऐसे नहीं आ पाएगी कोई भी। क्या चक्कर है? पर ये जासूस नहीं है, ये पूरा गांव प्यार दे रहा है ये जासूस नहीं है। हर आदमी आ जाए, नहीं ला सकता। अगर कोई सूरज मैं बताता हूँ, अगर कोई दूसरा आदमी लाना चाहता है तो ले आओ, क्या दिक्कत आने में? अनलीगल तो और भी आदमी आ रहे हैं ना देश में। सब्जी मंडी रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं। लीगल तो ये भी आई है, सवाल इसी बात का, वो लीगली आती है, सही तरीके से आती है। कहने का मतलब सीमा ही थोड़ी आई है। इतने रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में बस रहे हैं, उन्हें सरकार सब कुछ दे रही है, खाने पीने का भी राशन दे रही है, बसा रही है उन्हें, उनका वोटिंग कार्ड भी बन रहा है। बांग्लादेश में, इसमें बंगाल में इतने मुसलमान, इससे बांग्लादेश सारे राशन। देवर आप ही बाहर कह रहे थे, सीमा का क्यों जाते? मैं जी फलैदा गाँव से हूँ। आप बाहर क्या बोले थे कि भाभी जान जाने देंगे? भाभी जान को तो जाने नहीं देंगे, जब तक यहाँ पे है तो हम भी उनके साथ हैं, कोई टेंशन नहीं है। भाभी जान यहाँ से नहीं जाएगी। मुलाकात हुई आपकी? है मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हुई, पता ना कहाँ पे। बच्चे से हुई है, छोटे बच्चे हैं जो। ये तय कर लिया कि भाभी जान ही है वो, या फिर भाभी है सिर्फ? है भाभी है, हमारे भाई की है, घर वाले तो हमारी तो भाभी है। अच्छा, एक भी बार शक नहीं हुआ? जितनी बातें वो कह रही है वो सारी बातें आप मान ले रहे हैं, एक भी बार शक नहीं हुआ? नहीं, वो शक वाली कोई बात ही नहीं है। अगर वो शक वाली बात होती तो 4 बच्चों के साथ नहीं आती। अच्छा, बच्चे साथ में हैं इसलिए जो है वो आप लोग को सही लग रही हैं। आप लोग ये बताइए कि इसी मोहल्ले के हैं आप लोग, मालूम कैसे चला? अखबार से मालूम पड़ा, टीवी से मालूम पड़ा, या फिर मोहल्ले में आ गए तो मोहल्ले से ही मालूम हो गया? ना, मोहल्ले से मालूम नहीं पड़ा, उसका केस खुल गया था। वो हमारे गांव के पास में ही रह रही थी, मतलब दूसरे मोहल्ले में। तो पुलिस के पकड़ने से उसका पर्दाफाश हुआ, उसके बाद पता चला। अब आप लोग इनके पक्ष में हैं या विरोध में? पक्ष में। अभी जो भी है सरकार जो फैसले लेगी फिर हम अमल करेंगे उस पर। सरकार तो अभी दूर है भाई, तुम्हारे घर की बात है, तुम्हारे मोहल्ले की बात है, तुम्हारे गाँव की बात है, तुम्हारा क्या पक्ष है? हमारा तो पूरा पक्ष में है, हम तो पक्ष में हो। हाँ,
पूरा कोई गांव शक शंका नहीं है। कोई शक शंका नहीं है। फिलहाल हम पक्ष में मनीष, हैं और बाकी जैसे सरकार हम मनीष, लोग आपके कुछ पास में हम खड़े हैं, लौटेंगे सभी से बातचीत करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों सीमा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल चल। बिल्कुल सीमा जी। हेलो हेलो, सुन रहे हैं मेरी बात? सीमा जी, एक तरफ आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ आपके पूर्व पति, अगर मैं कहूं हैदर, वो भी आपको लाइव इस वक्त सुन रहे हैं, तो क्या आप हैदर को कहेंगी? जी मैम, मैं उनसे यही कहूंगी जो भी करवा रहे हैं सही नहीं है, उनके लिए भी खतरा है। जो उनके चाचा, जो उनके पापा हैं, उनके लिए बहुत डेंजर है। ये सरदारों तक बात पहुंचवा के, धमकियां दिलवा के, ये अच्छा नहीं कर रहे। ठीक, मैं तो मर ही जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाके मरने से, जिल्लत की मौत पाने से अच्छा है मैं यहाँ शांति से मर जाऊं। हैदर को कोई अपने दिमाग से बात निकाल दे। और जो वहाँ पे ये फैला रहा है, वहाँ के हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि मंदिर गिराएंगे, क्योंकि जैकमाबाद में हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो ये सरासर गलत है। क्या मतलब ये लोग यही कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं सुबह और भी लाइव आई थी, क्योंकि वो जो बड़े ऑफिसर सर थे तो वो कहते हैं गैरत की बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के जो हिंदू हैं, क्या पाकिस्तानी नहीं है? जो हिंदुस्तान को डराया जा रहा है इस बात से कि हम यहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा करेंगे, क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? ठीक है, सीमा आप रहिए हमारे साथ। गुलाम, अगर सीमा ये इससे पहले भी कह चुकी है आपके साथ रहना नहीं चाहती है, वो मुल्क छोड़कर अब हिंदुस्तान में आ चुकी है, आप क्यों उन्हें धमकियां दिलवा रहे हैं? गुलाम, अरे मैं धमकियां नहीं दिलवा रहा हूँ, ये ऐसे सीमा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ये मुझे छोड़ दिया जाए, मैं जहर पी के मर जाऊंगा, बच्चों को मारूंगा। धमकियां कौन दे रहा है सर? सीमा दे रहे हैं या मैं दे रहा हूँ? ये बेबुनियाद बातें हैं। ये जो इसमें जो भी शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोले कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे, उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वेतार उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कशिज जनिता न च दीपा, ये संस्कृत कोटेशन है। इसके मानी होते कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्स नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है। उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म भविष्यन्ति या असमुति उपास्ते। अंधात्म
मीन्स अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 1, बुक नंबर 1, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164, श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्हें पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी, पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है।